सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत हम आज सुभाषित रत्नानि नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसका अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि इसके पहले के पाठ में हमने बताया था कि संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत या संस्कृत खंड के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों ही खंडों से 7-7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों ही खंडों से संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने को पूछा जाता है या अनुवाद करने को कहा जाता है। तो आज हम इस सुभाषित रत्नानि नामक पाठ में लगभग 15 श्लोक हैं। इन श्लोकों की व्याख्या को पढ़ेंगे या इसके भाव को पढ़ेंगे, इसके अनुवाद को पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि ये जितने भी श्लोक हैं ये सभी श्लोक किसी न किसी ग्रंथ से लिए गए हैं। ये मानव जीवन में अत्यंत ही उपयोगी हैं, इसलिए शीर्षक ही है सुभाषित रत्नानि। सुभाषित यानी सुंदर भाषित, यानी जो बातें हैं वो किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी हैं, रत्न की भांति बहुमूल्य हैं। कि सुंदर बातें जो है रत्न की भांति बहुमूल्य है। जो इसे धारण करता है वो चरित्र का समृद्ध हो जाता है। बहुत जैसे रत्न वगैरह जो समृद्ध व्यक्ति होते हैं वही धारण करते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक, ये तमाम रत्न हैं। इसको कौन धारण करता है? जो समृद्ध व्यक्ति हैं भौतिक रूप से वो धारण करते हैं। लेकिन ये सुंदर बातें जो हैं यह भी मानव जीवन में उन रत्नों से ज़्यादा उपयोगी हैं। इसलिए इसको धारण करने वाला व्यक्ति भले ही भौतिक रूप से समृद्ध न हो, लेकिन वो चारित्रिक रूप से समृद्ध होता है। इसीलिए पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानि। अब एक एक करके हम इन श्लोकों के अर्थ को देखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। देखिए, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाण भारती। भाषासु यानी सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य। मुख्या, मधुरा, दिव्या, सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य। देववाणी गिरिवाण भारती। गिरिवाण यानी देववाणी, देव भाषा संस्कृत है। सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। तस्याहि मधुरम काव्यम। तस्याहि यानी उसका मधुर, तस्याहि यानी उसका, मधुरम काव्यम मधुर काव्य तो, तस्मादपि सुभाषितम उससे भी अधिक सुंदर है। देखें, फिर से देखें, सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी है अर्थात संस्कृत है। तस्याहि मधुरम काव्यम उसका मधुर काव्य तो उससे भी अधिक सुभाषित है, सुंदर है। दूसरे श्लोक का अर्थ देखेंगे। सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो यानी कहाँ, कि सुखार्थिनः यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थिनः कुतो सुखम और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए। अर्थात यदि हम विद्यार्थी जीवन में तमाम भौतिक सुखों की कामना करते हैं
तो हमें विद्या की प्राप्ति सही ढंग से नहीं हो पाएगी। इसीलिए कहा गया है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए। जल बिंदु निपातने क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। देखिए, इसमें ये बात कही गई है कि मानव जो है एक एक करके बड़े परिश्रम से जो है समस्त चीज़ों का संचय कर पाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की विद्या हो, धर्म हो और धन हो। अचानक कोई किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेता, या एकाएक वो किसी चीज़ को प्राप्त करके समृद्ध नहीं हो सकता। किस तरह से? और जब व्यक्ति कठिन परिश्रम के साथ इन सारी चीज़ों को अपने ग्रहण करता है या इन सारी चीज़ों का संचय करता है, तो वो उसकी महत्व को भी समझता है और उसको हमेशा जो है उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन अचानक किसी को धन मिल जाए तो वह उसके महत्व को नहीं समझता। बिना परिश्रम के किसी को धन मिल जाए वह उसके महत्व को नहीं समझता। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जल बिंदु निपातने क्रमशः पूर्यते घटः, कि जिस तरह से एक एक बूंद जल के गिरने से, जल बिंदु निपातने यानी गिरने से, जिस तरह से कहीं से पानी जैसे गिर रहा हो, अगर उसके नीचे घड़ा रख दिया जाए तो एक एक बूंद जल के गिरने से जिस तरह से एक समय आता है कि पूर्यते घटः, घट यानी घड़ा, कि घड़ा जो है भर जाता है, जिस तरह से एक एक बूंद जल के गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसी प्रकार से मनुष्य जो है कठिन परिश्रम और तपस्या के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से हर प्रकार की विद्या, सर्व विद्यानाम यानी सभी विद्याओं को, धर्म को और धन को ग्रहण कर पाता है या उसको प्राप्त करता है। चौथा देखेंगे, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। देखिए, कवि यहाँ क्या कह रहा है कि जो धीमताम व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वे अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं, यानी वे अपने समय के महत्व को समझते हैं, वे अपने समय को व्यर्थ में नहीं गंवाते। वो क्या करते हैं? काव्य शास्त्र विनोदेन, कि अच्छे शास्त्रों के अध्ययन में या शास्त्रार्थ करने में अपने समय को व्यतीत करते हैं, या विद्वानों का समय अच्छे शास्त्रों के अध्ययन में या काव्य शास्त्र से संबंधित शास्त्रार्थ करने में व्यतीत होता है। जबकि व्यसनेन च मूर्खाणाम, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय कैसे व्यतीत होता है? व्यसनों में यानी गलत आदतों में उनका समय व्यतीत होता है। निद्रया, या तो वो सो करके अपना समय व्यतीत करते हैं, कलहेन वा, या कलह करके, झगड़ा करके अपना समय व्यतीत करते हैं। पांचवा देखेंगे, विद्या धन को संपूर्ण धनों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है 5वें श्लोक में, कि विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है, और इस धन को प्राप्त करके मानव सबसे धनवान बन जाता है। कि न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। विद्या धन एक ऐसा धन है, न तो इसे चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न राजा इसका हरण कर सकता है यानी इसे जीत सकता है, न च भ्रातृभाज्यम,
ना भाई इसे बांट सकता है, न च भारकारी, न ही जो है यह वजनी है या इसमें कोई वजन है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, यह व्यय करने पर नित्य प्रति बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इस प्रकार विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो इसे चोर चुरा सकता है, न राजा इसका हरण कर सकता है, न भाई इसे बांट सकता है, न तो यह बहुत वजनदार है, और यह एक ऐसा धन है जो व्यय करने पर, खर्च करने पर नित्य प्रति बढ़ता रहता है। अब आगे के श्लोकों को अगले वीडियो में देखेंगे।